हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 मॉक टेस्ट का सेट नंबर 15। इसमें हम लोग बेस्ट 10 एमसीक्यू कवर करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तांबे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका है, उच्च घरेलू अयस्क उत्पादन के कारण भारत का तांबा सांद्र निर्यात कॉपर कॉन्सेंट्रेट एक्सपोर्ट 2018-19 से 2023-24 में मूल्य के संदर्भ में दोगुना हो गया है। तो बाकी सब यहाँ पे सही है आपका। यहाँ पे निर्यात नहीं होगा, क्या होगा? आयात होगा, इंपोर्ट होगा, आयात होगा। इसलिए आपका पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, इसे भारत में एक महत्वपूर्ण खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो हाँ, सेकेंड आपका बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, जाम्बिया विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। गलत है, जाम्बिया आपका आता है 7वें स्थान पे। तो तीसरा भी आपका गलत हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, न्यूज में क्यों बना हुआ है? तो हाल ही में भारत सरकार ने जाम्बिया में तांबा और कोबाल्ट की खोज के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर के ब्लॉक के अधिग्रहण की घोषणा की है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश में तांबा और कोबाल्ट की खोज के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर के ब्लॉक के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? जाम्बिया में। भारत में तांबे को एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2023-24 के लिए घरेलू अयस्क उत्पादन 3.78 मिलियन टन था, जो 2018-19 की तुलना में 8% कम है। घरेलू अयस्क उत्पादन में स्थिरता के कारण भारत का तांबा सांद्र आयात 2018-19 से दोगुना होकर 2023-24 में 26,000 करोड़ रुपए हो गया है। और जाम्बिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। पहले स्थान पे चिली, दूसरे पे है पेरू और तीसरे पे है डीआरसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थान नामों का उनके आधुनिक समकक्षों से मिलान करें। तो जो आपका यहाँ पे है लुटेटिया, ये किसका पुराना नाम है? तो आपका पेरिस का पुराना नाम है। तो ए का आपका हो जाएगा दूसरा, ए का आपका हो जाएगा दूसरा। न्यू एम्स्टर्डम, ये आपका न्यूयॉर्क का पुराना नाम है। तो बी का तीसरा। एडो या ईदो, ये किसे बोलते थे? टोक्यो को पहले बोलते थे ईदो। तो सी का आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। सी का आपका पहला हो जाएगा। डी क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल को कहते थे, इस्तांबुल को पहले कहते थे। तो डी का आपका हो जाएगा चौथा। 2 3 1 4 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ था? तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी आपका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दिया है, आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा टोरंटो कुछ समय के लिए बस यार्ड हुआ करता था। बाकी सब आपका दिया हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार करें। कृषि अवशेष, कॉर्न ग्रेन, मकई के दाने, अपशिष्ट जल उपचार कीचड़, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, और चौथा क्या है? लकड़ी मिल अपशिष्ट। उपरोक्त में से किसका उपयोग सतत विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है? तो कृषि अवशेष का भी, मकई के दाने बिल्कुल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लेज और लकड़ी मिल अपशिष्ट, चारों यहाँ पे आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कृषि अवशेष, मकई के दाने, कॉर्न ग्रेन, इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज और लकड़ी मिल अपशिष्ट, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका एनबीसीसी है, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसने एक टारगेट सेट किया है ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? मिश्रण। ब्लेंडिंग ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल किसके साथ? विथ एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो एसएफ का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। और एसएफ जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है,
is derived from renewable resources such as agricultural waste, municipal solid waste and forestry leftover। और एसएफ का इसका फ़ायदा क्या है? जो आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है तो इसका पोटेंशियल क्या है? तो एक ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कट कर सकता है 80% से, अगर कंपेयर करें ट्रेडिशनल जेट फ्यूल से तो काफ़ी अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोस्टल इकोसिस्टम का हिस्सा है? तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। रॉकी हेडलैंड्स, लैगून, साल्ट मार्श नमक दलदल और सैंड ड्यून्स रेत के टीले। आपको बताना है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो चारों आपका सही है। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 2 3 4। बाकी डिटेल आपका दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग इसे पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है प्रतीक IQ करेंट अफेयर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक बाजार आधारित तंत्र है जिसे स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत सरकार का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? तो यह एक बाजार आधारित तंत्र है जिसे स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं या समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मोनफोर्ट सुधार, ये आपका कब हुआ था? 1919 में, 1919। हाटोंग समिति, ये आपका 1929 में। कोमागाटा मारू हादसा 1914 में। और मुद्दिमन समिति ये आपका 1924 में। तो सबसे पहले आपका तीसरा होगा, और सबसे पहले तो तीसरा हो जाएगा, तो बी और डी ऐसे ही हट गया। और सबसे आखिरी में आपका कौन सा है? हाटोग समिति दूसरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी आपका यहाँ पे गिवन है कोमागाटा मारू इंसिडेंट 1914 में, मोनफोर्ट रिफॉर्म्स 1919 में, मुद्दिमन कमेटी 1924, हाटोग कमेटी 1929। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने खुसरो को अमीर की उपाधि प्रदान की? तो जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि अवसंरचना कोष EIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 2022 में फसल कटाई के बाद के चरण में कृषि अवसंरचना परियोजना के लिए मध्यम से दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये गलत है। ये आपका किया गया था जुलाई 2020 में। इससे आपका किया गया था जुलाई 2020 में। नीचे आपका दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है तथा उसने EIF योजना के तहत केंद्र द्वारा आवंटित धनराशि का 100% उपयोग किया है। यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे आपका पंजाब होगा। गलत हो गया। यह योजना ऋण गारंटी और ब्याज अनुदान प्रदान नहीं करती है। ये भी गलत है, करती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, करती है। तो तीसरा भी गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो नन, कोई भी नहीं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेक इन इंडिया पहल के तहत निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? व्यापार करने की आसानी और लागत में वृद्धि, हाँ बिल्कुल सही है। गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का निर्माण, ये भी सही है। प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, तीसरा भी सही है। जीवंत और गतिशील MSME क्षेत्र, चौथा भी सही है। तो आपको बताना है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1 2 3 एंड 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन निम्नलिखित के साधन है। तो जो आपका CBLO है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं CBLO, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, ये आपका किसका साधन है? तो ये आपका है मनी मार्केट का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो आपका मुद्रा बाजार होता है, मनी मार्केट, लेन देन का उपयोग आमतौर पर सरकारी प्रतिभूति बाजार सहित अन्य बाजारों में लेन देन को वित्त पोषित करने तथा अल्पकालिक तरलता के
शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। अच्छा, मनी मार्केट की अवधि मैक्सिमम कितने दिनों की होती है? मैक्सिमम अवधि कितने दिनों की होती है? तो 1 साल की। ठीक है, बाकी इसे डिवाइड किया गया है ओवरनाइट मार्केट, नोटिस मनी मार्केट और टर्म मनी मार्केट। अच्छा, होता क्या है, तो जब मनी मार्केट की अवधि होती है 1 वर्किंग डे तो इसे क्या बोलते हैं? ओवरनाइट मार्केट। जब मनी मार्केट की वैल्यू होती है 2 दिन से 14 दिन तक तो इसे बोलते हैं नोटिस मनी मार्केट। और अगर इसकी अवधि 15 दिन से 1 साल के बीच में हो तो क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं टर्म मनी मार्केट। इसके अलावा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपका इंक्लूड होता है कॉल मनी, रेपो, टी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, CBLO। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ये सब किसके अंदर आते हैं? मनी मार्केट के अंतर्गत। कॉल मनी, रेपो, टी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कोलेट्रलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, CBLO। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। GI टैग के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। तो जो गमोसा है आपका असम से संबंधित है, तो ए का आपका क्या हो जाएगा? ए का चौथा, तो पहला हट गया, सी हट गया, डी हट गया, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। गमोसा आपका है असम का। तंदूर रेड ग्राम ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। और जो तंदूर रेड ग्राम क्या है? ये आपका अरहर की स्थानीय किस्म है। जो तंदूर रेड ग्राम है अरहर की स्थानीय किस्म है। सफ़ेद प्याज आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, तो सी का हो जाएगा पहला। मिथिला मखाना बिहार सिंपल है, डी का दूसरा। 4312 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।